अपनी नेता को शपथ लेते हुए देखने के इस क्षण की गवाह बनने के लिए ये लोग यहां पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर बाद रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगे। और जैसा बीजेपी की देखिए हर शपथ ग्रहण में जिस भी राज्य में आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार बनी वहां पर साधु सन्यासी भी आते हैं और पूरे हिंदू परंपरा के साथ शपथ ग्रहण समारोह होता है। और आज भी कुछ नजारा वैसा ही है। ये तस्वीरें भी देखिए और इस अभूतपूर्व नजारे का गवाह बन जाइए। हाथों में पार्टी का झंडा लिए यहाँ तमाम समर्थक मौजूद हैं, पार्टी के नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं अपनी नेता को शपथ लेते हुए देखने के लिए। और अब प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। राजस्थान, एमपी, तमाम जगहों के सीएम यहाँ पर पहुंच गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री कहा जा सकता है क्योंकि बस 10 से 15 मिनट का वक्त रह गया है रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में। रेखा गुप्ता शपथ लेंगे। तमाम वीवीआईपी यहां पहुंच चुके हैं और ताजपोशी का इंतजार किया जा रहा है। रेखा गुप्ता की ताजपोशी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हरियाणा की जिंद की रहने वाली रेखा गुप्ता। और जब ये खबर कल रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी तो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हरियाणा में भी जमकर, जिंद में भी जमकर जश्न मनाया गया। हरियाणा की जिंद से लेकर दिल्ली तक का सफर और उसके बाद मुख्यमंत्री एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का ये सफर रेखा गुप्ता का जी राजस्थान भी आपको बता रहा है। और इस सफर के साक्षी रहे लोग भी आज यहां पर मौजूद हैं इस पल का साक्षी बनने के लिए। रेखा गुप्ता भी देखिए किस तरह से बिल्कुल हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाने के पीछे कई फैक्टर थे। और जी मीडिया, जी राजस्थान आपको बता चुका था, कुछ नाम आपके सामने रखे थे और उनमें से एक नाम जो सबसे आगे हमने बताया था और रेखा गुप्ता का था और उसी नाम पर आखिर में मुहर लगी। कुछ चेहरे देखिए आपको रेखा गुप्ता के आसपास नजर आए होंगे अभी, जो आज शपथ भी मंत्री पद की रेखा गुप्ता के साथ ले सकते हैं। फैक्टर की हम बात कर रहे थे, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिसने रेखा गुप्ता को यहां तक पहुंचाया। पहला फैक्टर तो देखिए संघ की करीबी है रेखा गुप्ता, सबसे बड़ा फैक्टर तो यही रहा। दूसरा महिला चेहरा, बीजेपी शासित किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है तो बीजेपी एक मैसेज देना चाहती थी, पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि महिलाओं को भी हम आगे बढ़ाते। रेखा गुप्ता एक बार मिलकर हम देखिए मंच पर और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाकर। हालांकि परवेश वर्मा के नाम के चर्चे थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल को परवेश वर्मा ने बड़ी शिकस्त दी। और अब लेकिन ऐन मौके पर जैसा राजस्थान में भी हुआ भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी, ऐसा ही दिल्ली में भी हुआ। ऐन वक्त पर जो नाम सबसे आगे रेस में रहता है, जैसा परवेश वर्मा का नाम था रेस में आगे, लेकिन ऐन वक्त पर हाईकमान ने रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई और रेखा गुप्ता को दिल्ली के सीएम पद के लिए उपयुक्त माना, सबसे उपयुक्त। तो क्यों माना ये आपको फैक्टर बता रहा हूं मैं। पहला संघ की करीबी, दूसरा महिला कार्ड, बीजेपी का तीसरा बड़ा मैसेज कि बीजेपी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती है साहब। किसी नेता की कोई पुत्री नहीं, कोई परिवार से नहीं, तो परिवारवाद का तो सवाल ही नहीं। आम, चौथा मैसेज आम कार्यकर्ता को, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, आम कार्यकर्ता को किस तरह से बीजेपी आगे लेकर जाती है यह मैसेज राजस्थान में भी दिया बीजेपी ने और यही मैसेज अब दिल्ली में भी दे दिया। हालांकि विपक्ष चाहे कितने भी आरोप लगा ले पर्ची पर्ची कहकर, लेकिन राजस्थान में भी बीजेपी ने यह मैसेज दे दिया कि साहब आम कार्यकर्ता, भजन लाल शर्मा जो संगठन से जुड़े हुए थे, आम कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे, उन्हें सीधा मुख्यमंत्री पद से सुशोभित किया। और यही कहानी बीजेपी ने दिल्ली में भी दोहराई। रेखा गुप्ता पूरी मेहनत लगन के साथ एक कार्यकर्ता के तौर पर, हालांकि रेखा गुप्ता पार्षद भी रही अपने विधानसभा क्षेत्र से, उसके बाद उन्होंने ये कहानी बताता हूं आपको। 2015 में जिस प्रत्याशी से, वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता के सामने थी इस बार, उनसे 2 बार शिकस्त खाई, 2015 में भी 2020 में भी रेखा गुप्ता ने। और अब उसी वंदना कुमारी को, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी को रेखा गुप्ता ने करारी शिकस्त दी और आज उसी परिणाम के बूते बीजेपी ने यह फैसला किया, पार्टी ने फैसला किया रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाने का। दूसरा परवेश वर्मा का नाम भी इसलिए चर्चा में था, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने भारी मतों से शिकस्त दी थी, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं परवेश वर्मा। लेकिन
परवेश वर्मा के लिए कहा गया डिप्टी सीएम ने बनाया जाएगा, रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जाएगा। आज कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन मंत्री पद की शपथ लेगा, ये अब आप तस्वीरों में देखेंगे और एक एक तस्वीर जी मीडिया आप तक पहुंचाएगा, हर एक खबर, हर एक जानकारी। ये देखिए अब भारत माता की जय घोष और देशभक्ति गानों के साथ, देशभक्ति संगीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बस इंतजार उस लम्हे का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर इस शपथ ग्रहण समारोह का आगाज हो जाएगा। तो बात रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने वाले फैक्टर की। पहला फैक्टर महिला कार्ड, दूसरा फैक्टर संघ की करीबी, तीसरा फैक्टर उन्होंने उस आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी, चौथा फैक्टर रहा रेखा गुप्ता की जो जमीनी जुड़ाव था। रेखा गुप्ता आम कार्यकर्ता के बीच में, आम लोगों के बीच में कार्यकर्ता के तौर पर ही, और अब भी रेखा गुप्ता ने कहा। और एक और बड़ा फैक्टर, रेखा गुप्ता जब से पार्टी में है तब से लगातार आम आदमी पार्टी पर करारे हमले करती आई हैं रेखा गुप्ता। खड़े होकर सबने अभिनंदन करना है। और यही वो कारण रहे जिन्होंने रेखा गुप्ता को आज दिल्ली की शीर्ष तक पहुंचा दिया है। रेखा गुप्ता बिल्कुल साफ सुथरी छवि की रही है। एक बड़ा कारण ये भी रहा रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाने का, रेखा गुप्ता के नाम पर को आगे बढ़ाने का। अब बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये खास तस्वीरें देख लीजिए, कई वीवीआईपी पहुंच चुके हैं, कुछ वीवीआईपी के आने का इंतजार है और उनमें सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान से ये एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की। हरियाणा के जींद की रहने वाली रेखा गुप्ता आज दिल्ली के शीर्ष पर जा पहुंची है। दिल्ली में आज से रेखा राज होगा। कानून की छात्रा रही है, एलएलबी इनकी शिक्षा रही है, इनकी जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, और दूसरा वकालत इनका पेशा रहा है। तो रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगने का ये भी कि एक पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री दिल्ली को फिर से मिलने जा रही है। महिला चेहरा सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, और ये चौथी मुख्यमंत्री आतिशी के बाद। आतिशी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रही, जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो आतिशी को मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीरें, सबसे पहले ये तस्वीरें जी मीडिया पर, जी राजस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर और सभी लोग उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यानी अब बस कुछ ही मिनटों का फासला, कुछ ही मिनटों का इंतजार, जब ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और रेखा गुप्ता कहेंगी कि मैं रेखा गुप्ता शपथ लेती हूं। वो शब्द कुछ ही देर बाद आपको सुनने को मिलेंगे इस मंच से, जी राजस्थान के जरिए। पवन कल्याण भी आपको नजर आ रहे हैं। और सज्जनों, और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बस अब मिनटों का फासला, जो घंटों की दूरी थी वो तय कर ली है, और मिनटों का फासला जब रेखा गुप्ता शपथ लेंगे। और ये भी बताया जा रहा है उनके साथ 3 या 4 ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था, हम जिक्र कर रहे थे कि साधु संत जब भी बीजेपी सरकार में शपथ ग्रहण समारोह होता है जिस भी राज्य में, वहाँ साधु संतों का आशीर्वाद जरूर लिया जाता है, उनको एक विशिष्ट जगह दी जाती है मंच पर, और ऐसा ही इस मंच पर भी नजर आया। और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये घोष, ये उद्घोष सिर्फ देश नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज इसका साक्षी बन रही है। और आप सब जो यहाँ बैठे हैं इसका साक्षी बन रहे हैं, और आपके माध्यम से और तमाम
अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग दिल्ली में इस नए इतिहास स्वर्णिम युग की शुरुआत का साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से आज दिल्ली एक नए इतिहास और स्वर्णिम इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ रही है देवियों सज्जनों। और इसमें इस देश की और इस दिल्ली के तमाम हमारे लाखों युवा, महिलाएं, अन्नदाता, किसान, गरीब, मजदूर सभी शामिल हैं और ये अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है। तो ये दो चेहरे देखिए, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में अब वो चेहरा जो दिल्ली के सत्ता पर बैठने जा रहा है। दिल्ली की उज्ज्वला योजना के माध्यम नई मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और भविष्य को लेकर एक सपना जो जागता है। कुछ ही देर बाद अभी शपथ ग्रहण समारोह का आगाज, थोड़ी देर में शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। लगभग 400 की संख्या में पिछले 10 वर्षों में हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने के लिए। भविष्य को लेकर एक उम्मीद नजर आती है, एक विश्वास, वो विश्वास जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये विश्वास आज इस देश को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ा रहा है और इसीलिए ये विकसित भारत की इस यात्रा में आज दिल्ली भी पूरे दिल से संकल्पों के साथ इसमें शामिल हो रही है इस रूप में। और ये डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली शहर के और दिल्ली के राज्य में